दोस्तों नमस्कार। आपने वो कहावत कई बार और खूब सुनी होगी, जो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। यह कहावत आज झारखंड में कुर्मी और आदिवासियों के बीच में आंदोलन को लेकर के, खासकर जो मसला पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है, उस आंदोलन के केंद्र बिंदु में रहे एक महिला नेत्री के लिए सटीक बैठता नजर आ रहा है। कैसे एक पार्टी से उन्हें निकलना पड़ा या निकाली गई वो, और उसके बाद जब उन्होंने कोशिश आदिवासी समाज की एक उभरती हुई नेत्री बनने की और उसके आधार पर उन्होंने उस आदिवासी समाज को बांटने की कोशिश की, बट भी गई आदिवासी समाज। लेकिन आज मसला यह है, जो उसी आदिवासी समाज के कई नेता अब उनके खिलाफ आग उगल रहे हैं। आप में से कई दर्शकों ने हमारा इशारा समझ लिया होगा। हम बात कर रहे हैं जेएलकेएम की पूर्व नेत्री और वर्तमान में सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही आदिवासी नेत्री निशा भगत की। निशा भगत लगातार अपने बयानों को लेकर के कुर्मी नेताओं के खिलाफ आग उगलते बयानों के जरिए वह आदिवासी समाज के एक पक्ष का चेहरा तो जरूर बन गई, लेकिन पिछले दिनों जब प्रभात तारा मैदान में आदिवासी संगठनों की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया था, तो वहां जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उससे यह तस्वीर अब सामने आती नजर आ रही है, जो निशा भगत आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति करने वाली है। हम आपको एक वीडियो सुनवाएंगे जिसमें कैसे आदिवासी संगठनों के नेता उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उन्हें एजेंट तक करार दे रहे हैं। और यही वजह है जो अब निशा भगत पश्चिम बंगाल का रुख कर रही हैं। आपने पिछले वीडियो में हमारे सहयोगी जो अभिषेक सिंह है, उनके साथ हम लोगों का विश्लेषण सुना होगा, जो कैसे वो पश्चिम बंगाल में अब आदिवासी समाज का नेतृत्व करने के लिए अपना रुख उधर कर रही है। कहा तो यह भी जा रहा है, हमारे कई दर्शकों ने ये टिप्पणी की है, जो वह बीजेपी के इशारे पर बीजेपी उनको पश्चिम बंगाल में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज वह जिस तरह से आदिवासी समाज के द्वारा लताड़ी जा रही हैं, बहिष्कृत की जा रही हैं, वह बेहद हैरान करने वाला है। हैरान इसलिए करने वाला है क्योंकि जो मतलब आप कह सकते हैं, जो जिस तरह से सिर आंखों पर लोगों ने उसे बैठाया था, कुर्मियों के रेल टेका आंदोलन के खिलाफ जब आदिवासी संगठन एकजुट होने की कोशिशों में थे और उनकी मांगों को, कुर्मियों की मांगों को विरोध कर रहे थे, खासकर जब उन कुर्मियों ने यह मांग रखी थी जो उन्हें एसटी में शामिल किया जाए, कुर्मी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, उसका विरोध करने के लिए आदिवासी समाज गोलबंद हो रहे थे। तो उन परिस्थितियों में निशा भगत ने कई ऐसे बयान दिए थे जिससे उन्होंने आक्रोश को एक जाहिर किया था। आइए पहले हम आपको वो वीडियो सुनवाते हैं, जो कैसे आदिवासी समाज के नेता लगातार उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, प्रेस के सामने वो बयान दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। तो आपको बता देना चाहूंगा, मैंने बार बार कहा कि आदिवासी समुदाय की ओर से, आदिवासी संगठनों की ओर से, संथाल, मुंडा हो, खोड़िया, लोहरा, बेदिया, बिरहोर और भोक्ता, मुई सब समुदाय के लोगों द्वारा आहूत था। मंच छोटा पड़ रहा था, सब गणमान्य लोग मंच में बैठल थे। तो आप तमाम लोग भी ये भी देखे होंगे, जिस तरह से तमाम लोग शालीनता पूर्वक अपने पैसे से, अपने संसाधनों से, अपनी ताकत से लोग, लाखों लोग यहाँ पर प्रभात तारा मैदान आए थे और मंच बिल्कुल बहुतों को बोलने नहीं दिया गया था। लेकिन आप गौर कीजिए, आप तमाम प्रेस बंधु के लोग वहाँ पर थे, कैसे एंट्री हुई थी आपको बता देना चाहूँगा। निशा भगत और फूलचंद तिर्की की एंट्री कैसे हो रही है, स्टेज के नीचे माला पहन के, अपने कौन माला पहना है समझ नहीं आ रहा है, वहाँ माला सब इस समाज की रैली में वहाँ तमाम आदिवासी महापुरुषों को फूल चढ़ाया जाता है, माला चढ़ाया जाता है।
ये कौन भोकाली हुआ कि आप माला पहन के आए और स्टेज में नारा लगवा रहे हैं 2-4 आदमी से? हैं? निशा भगत जिंदाबाद, फुलचंद तिर्की जिंदाबाद स्टेज से। हम लोग उतने गणमान्य लोग थे वहाँ पर, सारे लोग, देवेंद्रनाथ चंपिया थे, गीताश्री उरांव थी, देव कुमार धाम थे, हम सारे और बहुत समाज के प्रबुद्ध लोग थे। हम लोग को भी डर लग रहा था कि समाज के भी लोग आए हुए थे, हम लोग की भाषा कहीं गलत न हो, ये हम लोग को मैंने ये था। वहाँ कौन भौकाली करने का कि आप बाउंसर लेके चढ़ रहे हैं और चढ़ते ही आप बोल रहे हैं कि नारा लग रहा था मंच कुर्सी खाली करो, निशा भगत आ रही है। क्या चीज़ है भैया आप? है क्या है आप? कौन चीज़ है आप? कितने आंदोलन में रहे आप? ऐसा नहीं चलेगा। समाज के साथ जो अपने को जनता से ऊपर समझेगा, आदिवासी समाज से ऊपर समझेगा, कोई भी मुख्यमंत्री भी जाते हैं तो अपना सुरक्षा कर्मी को साइड करते हैं। वो निजी बाउंसर को लेकर के मंच चढ़ा रहे हैं और जबरन वहाँ पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यह क्या बात हुआ? तो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा और इसलिए वहाँ के लोगों ने, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। हम लोगों ने साफ साफ कहा आप लोग पीछे बैठ जाइए, मौका मिलेगा तो समय मिलेगा देवे करते। लेकिन आज वही लोग, जब वहाँ के रिएक्शन हुआ, अगर हमारा वहाँ पर नहीं था, जब मंच चला रहे हैं, आयोजन कमेटी था वहाँ पर, 200 यूथ वॉलंटियर थे वहाँ पर हम लोग का, 200 आकाश तिर्की के नेतृत्व में, राहुल तिर्की के नेतृत्व में, पवन तिर्की के नेतृत्व में। अगर रिएक्शन कर जाते तो मेरा साफ साफ कहना है कि लोग वहाँ पर कुछ लोग भोकाली करके भोकाली करके अपना नेतागिरी चमकाना चाहते हैं समाज के साथ। ये नहीं चलेगा। समाज का मामला है, समाज से आपको झुक कर रहना है। अभी भी हम कहेंगे अपने गलतियों को कबूल करना सीखे, अपने कमियों को कबूल करना सीखे, अपने अंतरात्मा में झांके कि क्या गलती हुआ। आप वहाँ के महापुरुष से, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, तमाम जो लोग हैं इस समाज के लिए कुछ कर, उसके प्रति नतमस्तक होइए, उस पर पुष्प चढ़ाइए, माला चढ़ाइए। उसके बाद आप उठ के आप अभिवादन करिए। आपको चढ़ने के बाद क्या था? आपको अभिवादन करना था, बड़ा लोग को आरोप भी लगा। हाँ, और उसके बाद आप जब वहाँ से रिएक्शन होता है, लोग उतार देते हैं और आप क्या कर रहे हैं? वक्ता बोल रहे हैं देव कुमार धाम जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, उसको माइक छीन रहे हैं। क्या सलूक किया जाएगा आपके साथ? और उतरते ही आपका हो गया ईसाई, आप ईसाई मामला ला रहे हैं। मैंने गजब तर्क है भाई। मैंने आपको मंच देते, आप आ रहे, आपके अभगत में सेवा में टूट के खड़े हो जाते, मंच खाली कर देते तो हम लोग बहुत अच्छे हो जाते। आप जो मन से भाषण दे देते, हम लोग सुन लेते, आपका फॉलोअर अनुयायी बन जाते तो हम लोग अच्छे हो जाते। क्या तर्क है भाई? पहले ये लोग अपना जुबान को लगाम लगाए। 20 तारीख को राजभवन में धरना हो रहा था, यही लेडी बयान दे रही थी कि मैंने कुर्मी को पटरी में ला दिया। अरे बेवकूफ, कुर्मी 2018-19-20 से पटरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये बात करेंगे लोग और बताते रहे। वही फुलचंद तिर्की, उसका भाई बड़ी सरनाई सही कर रहा है। ये 2017 में, मेरा रिपोर्ट नहीं है, पुलिस विभाग का रिपोर्ट है, विशेष शाखा रिपोर्ट है। 2017 में जब वो रघुवर दास का आगे पीछे हो रहे थे, ये भी नहीं बोल सकता है कि पुलिस इसको फंसाया, है ना। सरकार थी ना, सरकार का आगे पीछे हो रहे थे। और उस समय विशेष शाखा का रिपोर्ट में कोंगे जयपुर में चर्च बन रहा था, उस चर्च में पुलिस का रिपोर्ट है कि फुलचंद तिर्की ने पैसे का लेन देन किया, लिखा हुआ। ये विशेष शाखा की रिपोर्ट है। ये बात करेंगे हम लोग से, ये ना समुदाय का बात करेंगे। हमारा कहना है, मैंने बार बार कहा है कि इस सब कैसे ताकतों को आदिवासी समुदाय बाहर से भी लड़ेगा और आदिवासी समुदाय के अंदर में भी जो गलत तत्व है, जो खरपतवार है, खरपतवार को भी सीधा कर देगा, ठीक कर देगा, उसको खाद पानी बनाएगा। यह साफ साफ इस पर संदेश है। कोई समझौता, कोई बातचीत नहीं। इस समुदाय के नाम पर ऐसे चेहरे जो शरणास्थल बेचते हैं, जो जमीन दलाली में लगे रहते हैं, जिनका चल चरित्र अच्छा नहीं है, वो लोग समाज का बात नहीं करे।
अभी भी हमारा कहना है कि आदिवासी समुदाय से, आदिवासी संगठनों से और तमाम प्रबुद्धजनों से माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसी गलती जो किया गया है आप आदिवासी समुदाय से, समाज से, ये कौन भोकाली भाई, आप माला पहन के क्यों गए? क्यों, कौन माला पहना था स्टेज में? देखिए तो कोई माला पहनल थे? और वहाँ के युवा मोर्चा के जो अखिल भारतीय विद्या परिषद के युवा मोर्चा के लक्की भाऊ जाधव, लक्की, हाँ, महाराष्ट्र से आए थे, उनको उठा रहे थे लोग। तो ये सब नहीं चलेगा। बाकी देखते जाइए आगे, हमारा कहना, हमारा आंदोलन चलेगा, आगे चलेगा निरंतर। कुर्मी जाति के एसटी बनने की मांग के खिलाफ भी आंदोलन चलेगा। 11 नवंबर को भी हम लोग का कार्यक्रम होगा और अभी हम कहेंगे कि और भी हम लोग का यूथ लोग का कार्यक्रम होने वाला, महिला लोग का भी होगा, बुद्धिजीवियों का कार्यक्रम होगा और लगातार ये सब चलते रहता है। हम लोग दोनों काम करेंगे। आदिवासियों के खिलाफ जो भी षड्यंत्र होगा, चाहे हम लोग जो प्रस्ताव लिए हैं महारैली में, उन प्रस्तावों को लेकर भी आंदोलन करेंगे और तमाम इस मुद्दे पर, आदिवासी मुद्दे पर लगातार हम लोग निरंतर संघर्ष करेंगे। जो तमाम लोग हैं जो खास रूप से बना बनाया जो है मंच पर आकर अपना जो चेहरा चमकाने का जो कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये उनके पर्दाफाश बहुत जल्दी होगा। जैसे गुमला में अभी रैली हो रहा है केंद्रीय सरना समिति के द्वारा 3 तारीख को, उस दिन पता चल जाएगा। चूंकि इस दिन बोला गया कि यहाँ जो 1 लाख लोग आए हैं, कुछ लोग को सुनने आए हैं। गुमला आप लोग को भी हम कहेंगे कि 3 तारीख को जरूर आइए और देखिए कि देश विदेश, यूपी, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से कितने लोग आने वाले हैं वहाँ सुनने। तो वहाँ जरूर आप लोग आइए। तो इसलिए ये सब जो तत्व हैं जो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, जो हमारा जो लक्ष्य है आदिवासियों की रक्षा, मुख्य हमारा उद्देश्य है, उसमें जो कुछ खलल डालना चाह रहे हैं, वो सब कोई कामयाब होने वाले नहीं है। क्योंकि ये लोग बात कर रहे हैं कि हम धर्म कोड के आंदोलन किए, तो बताइए कहाँ, कब किया है? जमीन, जो लोग जमीन का जो है खुद ही दलाली करते हैं, वो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि भाई कौन दलाल है, कौन पैसा ले लिया। ये लोग 24 अगस्त के बारे में भी बोल रहे हैं कि उतना पानी के बाद भी, जैसे आकाश जी अभी बोल रहे थे, कितना लोग मेहनत किए, तब जो है वहाँ उस पानी में लोगों आए और सरकार के मंसूबे को, रिमस्टूर को जो है फेल किए। इस तरह के जितने भी आदिवासियों के खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचा जाएगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, उसको किसी भी कीमत पर सफल होने नहीं देंगे। चाहे वो इंडिया का सरकार हो कि एनडीए का हो, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाइए। लेकिन आप जो है आदिवासियों के हित के लिए, जिस उद्देश्य के लिए झारखंड का निर्माण हुआ है, उसको, पूर्वजों के सपनों का झारखंड आप बनाइए, इसको बेचिए नहीं। ये काम जो है हम लोग आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग भी एकदम निकल गए हैं और गांव-गांव में, प्रखंड में, जिला में कार्यकर्ता तैयार करेंगे और निश्चित रूप से आने वाला समय में आप देखेंगे कि जरूर झारखंड में बदलाव आएगा, सही दिशा में झारखंड जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने कहा। अब सबूत से बात करेंगे हम लोग। जमीन दलाल बोलोगे तो साबित करना होगा, नहीं तो घर चढ़ेंगे। और ये देखिए चर्च में कैसे पैसा लिया है ये लोग बनाने के लिए, पूरा लिखा हुआ फूलचंद की लेन देन किया पैसा। मेरा रिपोर्ट, विशेष शाखा का रिपोर्ट है। आप सही में पत्रकारिता करते हैं तो इसको दिखाइए लोगों को कि चर्च के लोग वहाँ कौन था, क्योंकि इन्होंने भाषण दिया है निकलते समय में। क्या दिया है? ये चर्च का प्रायोजित जो है रैली है, सब चर्च के लोग आए हुए हैं। एक तरफ आप घूस लोगे, उसके बाद हम ही को बोलोगे चर्च का एजेंट। और बहुत ज़मीन की जो है यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। नगरीय आंदोलन में मामले पर हम लोग पैसा लेने की बात आए, साबित करना होगा। हम भी उसको भी CID को लिखेंगे, ओकर के मसले पर जो उस पर भी लिखेंगे। और मैं ही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जो रैलियाँ कर रही है, और देखिए बहुत सारा आंदोलन देखे होंगे आप, पढ़े लिखे पत्रकार हैं, नहीं तो पढ़िए। जब आप अफ्रीकन लिबरेशन पढ़िएगा तो उसमें ऐसे ही होता था। पहले अपने लड़ते थे, पहले कुछ लेता था, फिर आगे अंग्रेज से लड़ते थे। यहाँ परिस्थिति आदिवासी है ना हम लोग जी, अफ्रीकन है हम लोग, समझिए। तो ये सब नेचर चलता रहता है। लेकिन हम लोग सुधारवादी की ओर चल रहे हैं कि आप स्वयं ढंग से लड़िए, मैदान खाली है, और आदिवासियों को आगे बढ़ाइए। अब तो सुना साथियों आपने
आदिवासी समाज अब एक साथ एकजुट होकर कुछ एक नेताओं को छोड़ दिया जाए। आप देख रहे हैं जो कैसे इसमें आदिवासी समाज के शीर्ष नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा मौजूद हैं, पूर्व विधायक देव कुमार धान मौजूद हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लगातार आदिवासी आंदोलन को लेकर के सक्रिय रहने वाले प्रेमशाही मुंडा मौजूद है। तो कैसे इन्होंने अपने बयानों के जरिए निशा भगत की खोज खबर ली है। अब निशा भगत जब 18 नवंबर को बंगाल में नजर आएंगी, बांकुड़ा में, जब वहां पर पश्चिम बंगाल शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन ने उनको एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, तो उस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी और लोगों की मौजूदगी से ही स्पष्ट होगा जो क्या वो आने वाले दिनों में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले होंगे तो क्या उस समय वो बीजेपी के एजेंडे पर आगे बढ़ती हैं या फिर वह भी एक छलावा साबित होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। साथ ही साथ यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमें साझा कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सहयोगियों, दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि हमारी कोशिशें अनवरत जारी रहे। मैं हूं शैलेंद्र और आप देख रहे थे जी2 रोड लाइव। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।